नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची पैरानॉर्मल स्टोरी। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज की जो कहानी है, किस्सा है, वो निशिडाक पर है। अब ये निशिडाक मैं नहीं जानती आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना होगा। इस निशिडाक जो वर्ड है, इसका मतलब है निशि मतलब रात, ठीक है, और डाक का मतलब है बुलाना। तो निशिडाक मतलब रात का बुलाना, ठीक है। ये जो चीज है ये बहुत ही भयंकर सा चीज है, एक तरह का भूतिया चीज है, और ये वेस्ट बंगाल में खासकर बहुत फेमस है। मतलब बंगाली लोग तो सारे ही जानते हैं निशिडाक के बारे में। तो आज जो ये किस्सा घटा है निशिडाक का, ये मेरी ही एक फ्रेंड शिप्रा के साथ घटा हुआ है। बहुत ही भयंकर किस्सा है, आखिर तक सुनिएगा। तो मैं उसी की कहानी आज बोलने वाली हूँ। तो पहले शिप्रा के बारे में थोड़ा सा बोल देती हूँ कि शिप्रा जो थी एक शहर की लड़की थी और एक अच्छा खासा पढ़े लिखे खानदान की लड़की थी। उसके माँ बाप भाई सब पढ़े लिखे थे, माँ बाप दोनों नौकरी करते थे। वो खुद एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, ठीक है, और सिटी से बिलोंग करती थी। तो जनरली ऐसे घरों में बेटा बेटियों को बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है। लेकिन शिप्रा के साथ कुछ अलग ही कांड हुआ। जैसे शिप्रा की शादी बहुत जल्द कर दी गई। जैसे ही वो क्लास 10th पास की, 10वीं क्लास जैसे ही उसने पास किया, उसकी शादी कर दी गई। हालांकि उसके ससुराल वाले अच्छे थे, उसके पति अच्छे, मतलब उसके पति जो हस्बैंड था वो अच्छा था। शादी के बाद भी उसको पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करने दिया, वो अलग बात है। लेकिन उसकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई। तो ये बात जब हम लोगों को पता चली तो हम लोगों ने पूछा, हम लोग इन द सेंस फ्रेंड्स ने पूछा कि इतनी कम उम्र में तेरी शादी कैसे हो गई? मतलब जब तेरे को पढ़ना लिखना ही था तो एक ही बार में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके शादी करती, वैसा ही होता है ना। 10th के बाद कैसे शादी कर ली तू? तो उसने बोला कि मेरे लाइफ में एक बहुत ही डरावना किस्सा घटा है, यही निशिडाक वाला। तो जिसके कारण मेरी मजबूरी के वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, वरना मेरी जान चली जाती, ठीक है। तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण शादी करनी पड़ी, नहीं तो जान चली जाती। तो नेचुरली हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, पूछने लगे कि क्या है बता। तो तब उसने बोला कि जब वो छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उसके लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब वो थोड़ी टीनेज उम्र की हुई, मतलब यही जो 13-14 साल की हुई, तो क्या हुआ उसको, जैसे कि सब लड़कियों को उस उम्र में होता है, उसको हुआ पीरियड्स, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। तो उसको पीरियड्स हुआ, और ये पीरियड्स होने के बाद से उसकी जिंदगी एकदम उथल पुथल हो गई। क्योंकि जब से ये हुआ तब से उसके लाइफ में निशिडाक की एंट्री हो गई, ठीक है। कैसे? जिस महीने उसका पीरियड हुआ, बिल्कुल उसके 10-15 दिन बाद से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। जैसे वो रात को जब सोती थी, मतलब वो और उसकी मम्मी एक रूम में सोती थी, उसका पापा और उसका भाई एक दूसरे रूम में सोते थे। जैसे ही सोती थी, रात को घर के बाहर से, रात इन द सेंस बहुत रात, मानिए कि 1, 2:30, 3, 3:30 बजे वो टाइम, ठीक है, उस टाइम में रात के मतलब घर के बाहर से कोई बहुत ही वियर्ड सी आवाज में, बहुत ही अजीब सी आवाज में उसका नाम लेकर उसको बुलाते रहता था, ठीक है। जैसे कि मानो शिप्रा शिप्रा, ऐसे अजीब सी आवाज में, बहुत ही भयंकर सा आवाज में उसे बुलाता रहता था। और ये जो बुलाने का आवाज था, ये एक मर्द का आवाज था, एक मेल आवाज था, ठीक है। तो पहले तो वो डर जाती थी, मतलब डर के नींद खुल जाता था उसका, उसके मम्मी को बुलाती थी कि सुनो सुनो, पर अजीब सी बात, उसके मम्मी को कुछ सुनाई नहीं देता था, सिर्फ उसको सुनाई देता था। तो ऐसा कुछ दिन चलता रहा। 1-2 महीने बाद से क्या चालू हो गया, जब भी ये आवाज उसको सुनाई देती थी
तो वो अपने आप उठ जाती थी, नींद से उठ जाती थी और उठ के वो घर से निकल के चली जाती थी, ठीक है, निकल के एकदम मेन डोर खोल के रोड में चली जाती थी। तो पहले दिन जब ऐसा कांड हुआ उसके साथ, तो उसके पापा ने अचानक मिडनाइट को, आधी रात को एक दरवाजे का आवाज सुना, तो वो उठ गए, ठीक है, उठ के वो दौड़ते हुए बाहर गए कि मेन डोर में कैसा आवाज हो रहा है। तो जैसे ही वो बाहर गए तो देखा कि शिप्रा घर से बाहर चले जा रही है, मतलब सामने का जो रोड है उसमें से चली जा रही है। तो उसके पापा भागते हुए गए, भागते हुए जाकर उसको रोका कि कहाँ जा रही है तू, कहाँ जा रही है। वो एकदम ऐसे स्टैचू जैसी थी, ठीक है, जागी हुई थी, स्टैचू जैसी थी, बात भी कर रही थी, ऐसे एकदम स्टैचू होकर बोल रही थी। वो मेरे को, सॉरी मैं थोड़ा लाउड आवाज में बोल दी, वो मेरे को बुला रहा है, मेरे को जाना है, वो मेरे को बुला रहा है, मेरे को जाना है, ऐसे कंटिन्यू वो बोले जा रहा था, वो मेरे को बुला रहा है, मेरे को जाना है, एकदम ऐसे स्टिल होके। तो उसका पापा पहले उतना माइंड नहीं किया, चल बोल के उसको लेकर घर में चले आए। अब क्या हुआ, ये चलता रहा कुछ दिन तक, ये सिलसिला चलता रहा। मतलब वो निकल के चली जाती थी, उसका पापा धर के लाते थे, नहीं तो वो निकलने ही वाली होती थी, उसका मम्मी का नींद खुल जाता था। अब वो लोग सोचे कि ये क्या चल रहा है शिप्रा के साथ, कहीं उसको कुछ सोने की बीमारी तो नहीं हो गई, जैसे कि कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मानो इंसान सोते टाइम कभी कभी नींद में चलने लगता है, होता है ना स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, तो कुछ ऐसा तो नहीं हो गया उसके साथ। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो लोग शिप्रा को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने अच्छे से जांच पड़ताल सब कुछ की। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसा कुछ भी उसमें ऐसे सिम्टम्स या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो निकल के चली जाती है, ये सब करती है, तो मैं एक टेम्पररी दवाई उसको दे देता हूँ, इससे कुछ भी नहीं होगा, उसको अच्छा नींद आएगा, वो उठेगी नहीं, वो नींद में रहेगी। तो उसे दवाई ववाई दे देता है, जबकि डॉक्टर बोल चुका है कि उसको कोई भी स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी नहीं है। तो वो दवाई लेना शुरू करती है। दवाई लेके, मतलब मानो नींद का दवाई ले रही है, इतना भारी नींद आ रहा होगा उसको, उस हालत में भी और ना आगे ना पीछे। एक होता है ना कि किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो वो रात के 12 बजे भी उठ सकता है, सुबह के 4 बजे भी उठ सकता है, रात के 2 बजे भी उठ सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रात के 2:30 से 3:30, रात के 2:30 से 3:30 बजे का जो स्लॉट है, वही टाइम पे वो उठती थी और बाहर निकल जाती थी, ठीक है। तो ये बीमारी के कारण होगा तो वो पर्टिकुलर वही एक टाइम पे नहीं उठ सकती। जो भी हो, वो दवाई लेकर सोना शुरू कर दी। उसके बाद भी इतने भारी नींद में भी उसको निशी का डाक सुनाई देता था। मतलब तब तो वो समझी नहीं थी कि निशी डाक है, ये बुलाना सुनाई देता था किसी मर्द का, बहुत ही वियर्ड सी आवाज में। और वो नींद की दवाई लेने के बावजूद भी वो उठ जाती थी। सोचो, एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है, टीनेजर का, मतलब टीनेजर उम्र की एक 14 साल की मानो बच्ची है, और उसको नींद की गोली लेने पड़ रही है, ऐसी हालत है। उस हालत में भी वो उठ जा रही है और उठ के वो घर के बाहर चली जा रही है। तो उसके माँ बाप तो एकदम तंग हो गए, मतलब उन लोगों का रात में सोना बंद हो गया। मतलब उसके माँ बाप लिटरली जगे रहते थे कि भैया हम लोग सो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उठ के चली जाएगी। तो वो लोगों ने क्या कर दिया, वो लोगों ने पहले सोचा था स्लीपिंग डिसऑर्डर है। अब वो लोग जब समझे कि भाई दवाई खाने के बाद भी वो उठ के चली जाती है, हम लोगों को तो पूरा रात जगे रहना पड़ेगा उसको संभालने के लिए, तो वो लोगों ने ना दरवाजे में ताला मार के रखना शुरू कर दिया कि दरवाजे पे ताला मार के रखेंगे, चाबी छुपा देंगे ताकि वो चाहे भी तो घर से बाहर ना निकल सके। ऐसे सिचुएशन में भी उसे वो डाक सुनाई देता था, वो उठ जाती थी, वो घर से निकलने का कोशिश करती थी, जबकि ताला बंद रहता था तो वो निकल नहीं पाती थी। तो वो क्या करती थी, जो दरवाजा है उस पे जोर जोर से घुसा मारती रहती थी, जोर जोर से घुसा मारती थी, और एकदम पागलों के जैसे चीखती थी, चिल्लाती थी और बोलती रहती थी, मेरे को छोड़ दो, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाने दो, ये सब बोल के चिल्लाती थी, रोती थी और दरवाजे पे मारना शुरू करती थी, मेन डोर पे। तो फिर से उसके माँ बाप धर पकड़ के लाते थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा होने लगा। उसके बाद उनके पड़ोसी को भी पता चला, मतलब उसके मम्मी पापा ने बोला होगा। तो एक अंकल ने बोला कि एक काम करो, सब कुछ करके तो देख लिए, डॉक्टर दिखा के भी देख लिए, दवाई खिला के भी देख लिए, एक बार कोई ऐसे बाबा तांत्रिक टाइप के लोगों को दिखा लो, कहीं ऐसे ऊपरी हवा ववा ना लग गई हो बच्ची को। तो
वो लोग एक पीर बाबा के पास लेके जाते हैं, एक मस्जिद में। वहां से थोड़ी दूर एक मस्जिद में एक पीर बाबा बैठते थे, जो कि बहुत ही मतलब फेमस थे इन सब चीज़ों की वजह से। मतलब कोई भी कुछ मुसीबत में होता था तो पीर बाबा के पास ले जाते थे, तो पीर बाबा उनको मतलब छुटकारा दिलाते थे ये सब चीज़ों से। तो वो लेकर के जाते हैं एक दिन शिप्रा को। अब जब लेकर के जाते हैं, पीर बाबा कुछ झाड़ फूक करते हैं उसकी, करके बोल देते हैं कि इसके ऊपर भयंकर निशी डाक का प्रकोप है। ठीक है, इसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई मर्द की आत्मा, मतलब कोई भूत प्रेत ही, लेकिन वो आत्मा जो है वो कोई मर्द की है, इसके पीछे लग चुकी है जब से इसकी पीरियड्स हुई है। ठीक है, उससे पहले तो वो बच्ची थी, तो उसके पीछे लग चुकी है और उसको इतना परेशान कर रही है ये निशी डाक है, और ये उसको अपने साथ लेकर के चली जाएगी। ठीक है, आप लोग कब तक इस तरह से रात को रोकोगे? इस तरह से मतलब आप लोग छोड़ोगे नहीं तो वो खुद को कुछ नुकसान पहुंचा देगी। वो निशी डाक उसे अपने साथ लेकर के जाएगी, मतलब उसको टारगेट कर लिया है। तो इसका क्या इलाज है? फिर उसके माँ बाप ने पूछा, तो बोला कि इसका एक ही इलाज है, आप अपने बेटी का जो शादी है वो जल्द से जल्द कर दीजिए। तो उसके माँ बाप बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, हमारी बच्ची अभी छोटी है, स्कूल में पढ़ती है, उसकी कैसे शादी कर दे? तो बोले कि नहीं, या तो आप उसकी शादी करवा दो, क्योंकि जब उसकी शादी करवा दोगे ऑटोमेटिक मतलब कोई मर्द का आत्मा उसके पीछे पड़ा है, ठीक है, उसको ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही शिप्रा की शादी हो जाएगी, उसका जो भाग्य है, शिप्रा का जो भाग्य है, वो किसी और लड़के के नसीब के साथ जुड़ जाएगा। होता है ना, शादी के बाद पति पत्नी का नसीब जुड़ जाता है एक साथ, तो उसका नसीब किसी और लड़के के साथ जुड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये निशी डाक उसका पीछा छोड़ देगा, वरना आपके बेटी को लेकर चला जाएगा। अब आप सोच लीजिए, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, मतलब कोई झाड़ फूक ये वगैरह मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई डॉक्टर आपके बेटी को बचा सकता है। तो उसके माँ बाप बहुत डर गए। उसके बाद भी वो लोग बहुत दिन ऐसे ही रख दिए, सोचा कि नहीं देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये चीजें एकदम भयंकर से बढ़ गई, एक ऐसे लेवल पे आ गया कि रात को शिप्रा को जाने देना है, छोड़ना है, दरवाजा खोलना है, वरना वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाती थी। ठीक है, आप लोग समझ लो, मतलब मैं वो सब वर्ड्स यूट्यूब में यूज नहीं करना चाहती। वो अपने आप पर मतलब नुकसानदायक चीजें करना चालू कर देती थी कि मेरे को छोड़ो, वरना मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगी। तो उसके माँ बाप समझ गए भाई कि पीर बाबा का बात सच है, अगर बेटी को बचाना है तो बेटी का इसी उम्र में शादी करवा देना है। तो वो लोगों ने उसके लिए लड़के देखना चालू कर लिए, और ऐसे ऑलमोस्ट 1 साल तक चलता रहा। मतलब उसके माँ बाप का जीना हराम हुआ पड़ा था 1 साल तक ऐसे हालत में, मतलब बेटी को संभालना ताकि घर से ना निकल जाए, या फिर घर में होते हुए भी अपने ऊपर कुछ नुकसान न कर दे, अपना कुछ नुकसान न कर ले। तो बेटी को बहुत ज्यादा संभाल के उनको रखना पड़ता था, उनका एकदम ही जीना हराम हो गया था। फाइनली जब वो क्लास 10th में पढ़ रही थी तो उसके लिए एक लड़का मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, और मतलब बिजनेस वाले खानदान से लड़का मिल गया। वो लोग ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की वो लोग चाहते नहीं थे, बस घरेलू काम काज आए तो उनको चलेगा, ऐसे ही लड़की ढूंढ रहे थे, तो उनको मिल गया। और जैसे ही उसने 10th का एग्जाम दिया तो इमीडिएटली उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। तब उन्हें ये नहीं मालूम था कि लड़के वाले उन्हें फर्दर पढ़ने देंगे नहीं देंगे, उनका बस ये था कि शादी हो जाए। लेकिन उसका नसीब अच्छा था, मतलब शिप्रा का नसीब अच्छा था। उसका पति, उसके ससुराल वाले बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे थे। वो लोगों ने उसको बाद में भी पढ़ाई लिखाई सब करने दिया, वो पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट हुई, सब कुछ हुई, ठीक है। लेकिन उसको उस उम्र में शादी कर लेना पड़ा। अब बात ये आता है कि ये जो पीर बाबा ने बोला था कि शादी कर लो तो ये निशी डाक पीछा छोड़ देगा, तो क्या निशी डाक ने शादी के बाद पीछा छोड़ा, ये भी तो जानना है ना। तो हम लोगों ने पूछा कि तेरा शादी के बाद फिर क्या हुआ, वो डाक तेरे को, मतलब वो आवाज तेरे को आता था, सताता था? तो बोला कि तू लोग सोच नहीं सकता, मतलब इतना मतलब अजीब तरह से वो आवाज ने मेरा पीछा छोड़ दिया। जिस महीने से मेरी शादी हुई, जिस दिन से मेरी शादी हुई, उस दिन के बाद से मुझे फिर कभी भी रात को ना वो आवाज सुनाई दी, ना किसी ने मेरा नाम लेकर ऐसे बाहर से बीच रात को बुलाया, ना मुझे डर लगा, ना मैं ऐसे बाहर निकल के चली गई, ना मैं ऐसे जाके दरवाजा पीटी, कुछ भी नहीं। मतलब एकदम नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दी, नॉर्मल लाइफ जीती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, अपना ससुराल वालों के साथ, पति के साथ नॉर्मल लाइफ जीती थी, सब नॉर्मल हो गया मेरे लाइफ में, ठीक है।
तो आप लोग ही सोचिए, अगर ये कोई बीमारी हुआ होता एक तो पहले तो डॉक्टर इसे पकड़ पाते। दूसरा चीज है कि ये पर्टिकुलरली रात के 2:30 से 3:30 बजे ही नहीं घटती, ये कोई भी टाइम पे घटती। और तीसरा और सबसे बड़ी चीज, कोई बीमारी है तो वो शादी के साथ ठीक नहीं हो जाती है ना, वो शादी के बाद भी चलता रहेगा अगर कोई टाइप ऑफ मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह है तो। लेकिन वो सब नहीं था, उसके ऊपर से भयंकर पैरानॉर्मल चीज घटी जो कि था निशी डाक, ठीक है। और ये चीज़ वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, खासकर वेस्ट बंगाल के जो गांव टाइप के इलाके हैं वहाँ बहुत होता है, लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा एक सच्चा भूतिया किस्सा मेरे दोस्त के साथ घटा जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है, किसी अगले सच्ची भूतिया कहानी के साथ। और आप लोग भी सावधान रहिए, ऐसे टाइप के भूतिया चीज़ों से सावधान रहिए, अपने आप को सावधान रखिए। तो फिर आज के लिए चलती हूँ। लव यू गाइस, बाय।